नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़ का स्पेशल बुलेटिन। इस्लाम दुश्मन पाकिस्तानी पनाहगज़ीर राइटर तारिक फ़तेह की मौत में मुख्तलिफ कोशिशों से खुशी का इजहार किया जा रहा है, जबकि RSS ने पाकिस्तान के भगोड़े कंट्रोवर्शियल शख्स की मौत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई है कि मुस्लिम नाम के मुस्लिम दुश्मन शख्स बाकायदा मुस्लिम दुश्मन तंजीमों का आलाकार था। गोदी मीडिया ने इसे मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए खूब इस्तेमाल किया, शरीयत का यह मजाक उड़ाता रहा। तलाक सलासा, यकसा सिविल कोड जैसे मुसलमानों के हसास मौज़ूआत पर यह हुकूमत वक्त की तायद करता रहा। सोशल मीडिया पर इसकी मौत पर खुशी मनाने वाले बाज़ अनासर ने तनकीद भी की, ताहम अक्सरियत ने इसकी मौत पर कहा कि खस कम जहां पाक। मुमताज़ आलिम यासिर नदीम अल-वाजदी ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने एक पैगाम में बताया कि इस्लाम दुश्मन की मौत पर खुशी नेचुरल है, जिसकी शरीयत में गुंजाइश है। इस्लाम दुश्मन की मौत पर बंदगान खुदा ही नहीं बल्कि चरिंद परिंद और ज़मान और मकान भी सुकून महसूस करते हैं। मुक़द्दस खारजी का जब कत्ल हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सजदे शुक्र अदा किया और सुकून और खुशी का इज़हार किया। इब्ने अबी दाऊद एक गुमराह बिदअती शख्स था। किसी साइल ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि अगर बिदअती के मानने वालों पर कोई मुसीबत नाजिल हो तो क्या इस पर खुश होना बाइस गुनाह है? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि ऐसी सूरत हाल पर कोई क्यों खुश ना होगा। यासिर नदीम ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि वो शख्स पूरी ज़िंदगी शान रिसालत में गुस्ताखी करता रहे और इसकी मौत के बाद हम दूसरों के जज्बात की खातिर खामोशी इख्तियार करके दुश्मन का एहतराम करें। बेशक इस्लाम दुश्मन अगर तौबा की तौफीक के बगैर मर जाए तो इसका ठिकाना जहन्नम है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि वक्फे वक्फे से इस्लाम दुश्मन है ना सिर्फ अपनी सस्ती शोहरत के लिए जहर उगलते रहे। इस्लाम दुश्मन ताकतें ख़ास तौर पर मीडिया ने इन्हें अहमियत देकर हीरो बना दिया, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी ज़िंदगी ही में इन्हें इबरत का निशान बना दिया। मलून वसीम रज़वी ने कुरान शरीफ में तहरीफ की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना की शान में गुस्ताखी की। इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इसे सर पर बिठा लिया और फिर इस नालायक ने इस्लाम छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार किया। कुदरत की जानिब से पहली सज़ा इसे जेल की मिली। इसके अरकान ख़ानदान ने इससे नाता तोड़ लिया। आज वो न घर का है न खाट का। तस्लीमा नसरीन जहर उगलती रही, दुनिया उसे सर पर चढ़ाती रही, इसके लिए ज़मीन तंग हो गई और अब वो हमेशा के लिए माजूर होकर बिस्तर पर पड़ी हुई अपनी मौत की आरज़ू कर रही है। हर एक पल इसके लिए अज़ियतनाक है। अब वो तस्वीर इबरत बनी हुई है। एक और बदबख्त सलमान रश्दी जो 34 साल से छुप छुप कर ज़िंदगी गुजार रहा है। हालांकि ये 2 कौड़ी के यहूदी ज़हनियत के राइटर को सिक्योरिटी के साथ साथ बेपनाह दौलत मिली, मगर ये नीम पागल हो गया और हाल ही में एक सरफरोश नौजवान ने इसे इसकी सियाह करतूत की सज़ा दी। वो बीनाई से महरूम हो चुका है और बिस्तर पर पड़ा है और अपनी ज़िंदगी को कोस रहा है। तारीख गवाह है कि जब कभी इस्लाम दुश्मन ताकतें सर उठाती हैं, शान रिसालत में गुस्ताखी करती हैं, तो इनका अंजाम इबरतनाक ही होता है। चाहे वो फ्रांसीसी कार्टूनिस्ट हो या कलकत्ता का बुक पब्लिशर जिसने शान रिसालत में गुस्ताखाना किताब छापी थी, वो हमेशा के लिए इबरत का निशान बने रहेंगे। इख्तिदार की खातिर जिन्होंने मुसलमानों को जानी और माली नुकसान पहुंचाया या इन्हें वक्ती फ़ायदा ज़रूर हुआ, मगर ऐसे बेशुमार चेहरे भी आपके जहन के पर्दों पर उभरते होंगे जो अब इधर के रहे ना उधर के रहे। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।